पेशा है। डॉक्टर भी वहाँ से नहीं भाग रहे हैं। शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने तो मैदान छोड़कर नहीं भागे, वो वहाँ टिके हुए हैं। कायदे से आज के मीडिया में वो उन्हें हीरो बनाया जाना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं जो अपनों को मरता हुआ देख रहे हैं, दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है कि बिजली जाएगी और अस्पताल पर बम गिरने वाला है, ठीक से पता है, 100% पता है कि यही होने वाला है, तब भी वो मरने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। इस 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र पर कितना हमला हुआ। तो आज पत्रकार होने के लिए सांप्रदायिक होना और एंटी मुस्लिम होना पहली शर्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। भारत की पत्रकारिता अब इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है कि जब तुम नहीं हो तो हम विपक्ष का नेता भी बनेंगे और हम इंटरव्यू भी करेंगे। तो पहले होता था कि मीडिया आदमी के पास चलकर जाता था, अब आदमी मीडिया के पास चलकर जा रहा है, तब भी कोई नहीं सुन रहा है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय जांच एजेंसी ने ABC न्यूज़ चैनल पर छापा मारा और एक पत्रकार के घर भी छापे पड़े थे। तो क्या हुआ था कि इसके विरोध में वहाँ के जितने भी क्षेत्रीय अखबार थे, कम प्रसारण वाले, और राष्ट्रीय अखबार थे, अधिकतम प्रसारण वाले, इन सब ने अपने पहले पन्ने पे कुछ काट-पीट लगा दिया काले रंग से, जो लिख के उस पर काली स्याही लगा दी कि जिससे आप पढ़े नहीं। विरोध में सारे अखबारों ने किया था और टीवी चैनलों पर विज्ञापन चला था कि जब सरकार आपसे सच छुपाना चाहती है तो वो क्या है जो छुपाना चाहती है। इस तरह से चला था उस देश में। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, क्या हमारे यहाँ चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये, और इन पत्रकारों ने रिपोर्ट क्या की थी? रिपोर्ट ये थी कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की सेना ने किस तरह से युद्ध के नियमों को तोड़ा है और युद्ध का अपराध किया है। क्या आप आज के भारत में इस तरह की स्टोरी की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इससे वहां के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, नाम भूल रहा हूं, लिख कर लाया था कहीं, स्कॉट मॉरिसन, बड़ी दिक्कत हो गई उनकी। तो एक राइट टू नो कोएलिशन बना था, राइट टू नो कोएलिशन। हमारे यहाँ राइट टू नो, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, उसकी दुर्दशा आप जाकर देख लीजिए कि क्या हो गई। उस कानून का भी इस्तेमाल सूचना हासिल करने के लिए ये लाखों करोड़ के विज्ञापन वाले मीडिया में आपको 1-2 पत्रकार ही मिलेंगे, वो भी अखबार में मिलेंगे। तो जो RTI का कानून लाया गया, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पत्रकारों को करना था, उन्होंने ही सबसे कम किया। 2014 के पहले कुछ हुआ होगा, 2014 के बाद तो अब करते भी नहीं है, और कोई करके लाता है तो भी 5 मिनट है, काफी है, हो जाएगा, खत्म। तो इस तरह से 2018 में अमेरिका में भी बॉस्टन ग्लोब के नेतृत्व में करीब 300 अखबारों ने संपादकीय लिखा था, प्रेस फ्रीडम के लिए लेके लिखा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम के अखबारों को आदर्श के रूप में पेश कर रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसराइल और गज़ा को लेकर जिस तरह से उनकी रिपोर्टिंग है वो बहुत ख़राब है, लेकिन उसी रिपोर्टिंग में उन्हीं चैनलों के प्रतिनिधि आप देखेंगे जो गज़ा में मारे जा रहे हैं। 28-29 पत्रकारों की वहाँ पर हत्या हुई है इस युद्ध में, और ये चैनल कम से कम इसमें इतना लिहाज बचा हुआ है कि कह रहे हैं कि हमारे संवाददाता हैं। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि ये इनके पूर्णकालिक संवाददाता हैं या अंशकालिक हैं, स्ट्रिंगर हैं, लेकिन फिर भी ये कहना कि ये हमारे संवाददाता हैं। और उन पर इसी दौर में आप देखिए कि वहीं के पत्रकार हैं जो उस युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे मारे जा रहे हैं, परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का सपना और जज्बा इतने बड़े देश में है? नहीं है। अब तो कोर्ट पे भी आप क्या ही कहें, उनका जज लोग दुखी हो जाएंगे कि हमारे बारे में भी छोड़ता नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना एक ज़रूरी पेशा था, डॉक्टर की तरह ही एक ज़रूरी पेशा है। डॉक्टर भी वहाँ से नहीं भाग रहे हैं। शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने तो मैदान छोड़कर नहीं भागे, वो वहाँ टिके हुए हैं। कायदे से आज के मीडिया में वो उन्हें हीरो बनाया जाना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं जो अपनों को मरता हुआ देख रहे हैं, दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है कि बिजली जाएगी और अस्पताल पर बम गिरने वाला है, ठीक से पता है,
100% पता है कि यही होने वाला है, तब भी वो मरने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। इस 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र पर कितना हमला हुआ। नागरिकों से जब लोग मुझसे पूछते मुझे क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ उपाय। ऐसा उपाय बताऊंगा कि कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तुम इस गोदी मीडिया के अखबार और न्यूज़ चैनल को 250 रुपया देना बंद कर दो। इतना काम नहीं होता है। जिन अखबारों में सांप्रदायिक खबरें छपती हैं, जिनके खिलाफ छपती हैं, वो भी लेके पढ़ रहे होते हैं उससे, क्योंकि उनमें उनका भी फोटो छप जाता है कभी कभी। तो जब आप इस मीडिया से नहीं लड़ सकते, तो जब आप कोई भी लड़ाई आज के दौर में इस गोदी मीडिया के बनाए हुए मूल्य जाल से लड़े बगैर, वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक लड़ाई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ख़त्म कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज़ कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। लेकिन कुछ कुछ अंतर भी है। राहुल गांधी शायद नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कहा भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं, क्योंकि उनके पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और ट्विटर पर भी मैं उनसे सीनियर हूं, प्रधानमंत्री से उनसे पहले आया हूं ट्विटर पे। तो खैर, अब उनके समर्थक मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये ट्विटर पे मांग रहा है और सब्सक्राइबर ढूंढ रहा है, इसको नौकरी से नहीं। देखिए, पत्रकार खुश है पत्रकार की नौकरी जाने से, तो हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन वो जब उन्होंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो, एक मामले में तो मेरी जीत हुई, कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं और ठीक से अच्छे के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो ये है कि आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री को क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा, राहुल गांधी और मुझे क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा। दोनों के कारण अलग है। प्रधानमंत्री के पास अगर बाजार का मीडिया उसे छोड़ ही दीजिए, बेहिसाब दूरदर्शन के तमाम चैनल हैं, आकाशवाणी के तमाम चैनल हैं। इसके बाद भी उन्हें यूट्यूब पर जाकर कहना पड़ा कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि टेलीविज़न के बताया जाता है कि दर्शक कम हो गए हैं, ये कुछ कारण रहे होंगे, या फिर इन एंकरों की साख खत्म हो गई है तो अब ज़्यादा उससे वसूली नहीं हो रही है। पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत कारण नहीं है। हमें ये कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि YouTube का जो स्पेस है वो कोई गैर सांप्रदायिक स्पेस है। वहाँ पर ज़्यादा सांप्रदायिकता, मुख्य धारा के गोदी मीडिया से कहीं ज़्यादा सांप्रदायिक पत्रकारिता या फिर सामग्रियाँ, ऐसे कार्यक्रम मजबूती से जमे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री उनके तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि मुझे भी सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने कार्यक्रम में मेरा भी थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करो। तो ये किए है। लेकिन राहुल गांधी को मीडिया ने जिस तरह से ब्लॉक किया, एक विपक्ष के नेता को, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अदानी के मामले पे, तो वो तो कभी दिखाया नहीं जाता है, कभी उस पर बहस नहीं होती कि राहुल, क्योंकि जब आप बहस करेंगे तो अदानी पर जितने भी खबरें छपी हैं वो सब रिसर्च में ऊपर आ जाएंगे, प्रवक्ता बोलने लग जाएगा, तो करना ही नहीं है। तो इस तरह से आपके सामने ये स्थिति बना दी गई है। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अपने लिए नहीं, कि भारत की पत्रकारिता अब इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है, और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये भी लगा कि जिस नेता को मीडिया ने मजाक उड़ाया और कमज़ोर साबित कर दिया, उस नेता ने अपने एक इंटरव्यू से लाखों करोड़ की इंडस्ट्री वाले मीडिया को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया कि जब तुम नहीं हो तो हम विपक्ष का नेता भी बनेंगे और हम इंटरव्यू भी करेंगे। ये बहुत दुखद क्षण था जब मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था। देखते समय हर क्षण मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इतना बड़ा देश, इस मीडिया का इकबाल इतना गिर गया कि नहीं, अभी हम भ्रम में नहीं रहते हैं। लेकिन खैर, 7 फरवरी 2023 को, मैं अब बात ख़त्म कर रहा हूँ,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पर आए हैं, ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया। जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि आप ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आरोप की स्वीकृति वो संसद में कर रहे थे कि ईडी के कारण इनकी एकजुटता हुई है, ईडी ने इनको ला दिया है। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, देखिए अब वो मतदाता को भी कोस रहे हैं, जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वो ईडी के लोग कर रहे हैं। तो ये एक सवाल था। और इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पे भरोसा, ये देखिए जिनके पास गोदी मीडिया का निरंतर सुरक्षा चक्र है, वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जिन्होंने कितनी खिदमत की उनके बारे में वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए हैं। एक और बयान है अशोक जी, वो मैं कहना चाहता हूँ। 2019 का चुनाव हो रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा और रवीश तिवारी अपनी हैं, उनका इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में एक लाइन है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि उस स्तर का अखबार क्यों नहीं इस लाइन को हेडलाइन में डाला था, और क्या ये एडिटोरियल चूक थी? ये हो ही नहीं सकता है। हम सब जब किसी बड़े नेता का इंटरव्यू करते हैं तो उसकी एक एक बात पे बहुत गहरी निगाह होती है और उसकी 3-4 बातों में से हम चुनाव करते हैं कि किस लाइन को हम हेडलाइन बनाएं जो लगे कि उसका न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं वेदर न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इज नॉट द ओनली थिंग इन ए डेमोक्रेसी। समाचार प्रकाशित होता है या नहीं, लोकतंत्र में यही एकमात्र चीज़ नहीं है। नमस्कार।